नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है सेंटिगो। सेंटिगो हमसे ये कहते हैं कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ मतलब एक नदी में दोस्तों तैरने के लिए गए थे, जैसे मतलब लोग जाते हैं मज़े करने के लिए। तो वहाँ पर मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आगे आगे चलते गए और वहाँ पर गहराई कितनी है उसको अंदाज़ा कुछ उसको आया नहीं और उसमें वो मतलब डूबते ही चले गए। सेंटिगो ये कहते हैं कि उनको सांस लेने के लिए मिल नहीं रही थी और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब अब उनका क्या होगा। जैसे उनके जो दोस्त थे वो भी उनसे बहुत दूर थे, तो ऐसे वक्त में कौन उनकी मदद करेगा। और अचानक ही कुछ ऐसी घटना हुई दोस्तों कि सेंटिगो ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं बेहोश हो गया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में सेंटिगो ये कहते हैं कि वो जैसे ही मतलब एक सुरंग के अंदर ही अंदर जा रहे हैं और बाद में एक मतलब बिंदु पर वो सुरंग मतलब रुक गई और सेंटिगो वहाँ पर कहीं ना कहीं रुक गए। और उसके बाद सेंटिगो ये कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे जीवन का जीवन चक्र कहीं ना कहीं चलने लगा, जीवन चित्र। और उसमें सेंटिगो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए थे, जो बातें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनके जीवन में, वो सारी चीज़ें उनको मतलब एक के बाद एक दिख रही है। वो बातें कुछ ऐसी थी दोस्तों, जैसे सेंटिगो को अगर कोई दुख दे रहा है तो उस समय उनको कैसे बुरा लग रहा था, वो सारी मतलब जिस तरीके से उनको उस वक्त लगा था वो सारी भावनाएं उनके मन में मतलब आ रही थी। और उसके बाद जैसे इन्होंने भी किसी के साथ बुरा किया है तो इनको भी उससे कहीं ना कहीं खुशी मिली या फिर दुख मिला, या फिर सामने वाले इंसान को इनके वजह से जो भी दुख मिला, इन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर महसूस कर पा रहे थे। जैसे आज इस दुनिया में मैंने किसी को दुख दिया तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उसके मन में क्या बीत रही है, लेकिन उस दुनिया में सेंटिगो ये कहते हैं कि जैसे मैंने अगर किसी को दुख दिया है तो उनके मन में क्या बीतती है वो सारी चीज़ें उनको समझ आ रही थी। सिर्फ दुख की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि उनके मन में अगर इन्होंने किसी को खुशियाँ दी है तो उससे भी उनको कितनी खुशियाँ मिली, वो भी सारी चीज़ें उनके मन में आ रही थी। मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक करीब से देख पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को करीब से महसूस कर पा रहे थे। और बाद में सेंटिगो हमसे ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से महसूस किया। सेंटिगो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ वजह थी, वो मतलब ये बात समझ पाए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मेरे सामने आ रही है वो सिर्फ मतलब ऐसे ही नहीं आ रही, बल्कि कुछ तो उसके पीछे उद्देश्य है और इसके वजह से ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही है, ऐसे उन्होंने कहा। और बाद में सेंटिगो ये कहती है कि ये जो सारा मतलब जिस तरीके से चित्र था वो मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए और उसके बाद एक आत्मा को उन्होंने अपने सामने मतलब आते हुए देखा और सेंटिगो ने उस आत्मा को तुरंत पहचाना। वो उनकी मतलब दादी थी दोस्तों, उनके पिताजी की माँ। और बाद में सेंटिगो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उसको देखकर सेंटिगो के मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पैर उभर आया, क्योंकि उनकी दादी ने उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया था और उन्हें मतलब जाकर उनके मतलब गले लगे सेंटिगो, और वो भी उनकी जो दादी थी वो भी उनसे मतलब पैर से गले लगाई। और बाद में उसने सेंटिगो को ये कहा कि तुम अपने जीवन में खुद के ही बारे में ज़्यादातर सोच रहे हो सेंटिगो, इस तरीके से तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना नहीं है। तुम अपने बहुत सारे जन्मों को इसी तरीके से वेस्ट मतलब तुमने गंवाया है। इन सारी चीज़ों को तुम बाद में बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये कहने की अनुमति नहीं है। मतलब उसकी दादी ये कहना चाह रही थी कि उसने ऐसे बहुत सारे मतलब खुद के बारे में सोचकर बहुत सारे जीवन को वेस्ट किया था और उन बातों को वो डिटेल में आज उनको कह नहीं पाएगी, क्योंकि उसको शायद उसकी अनुमति नहीं थी। और उसके बाद उसकी दादी ने ये कहा कि आज ये तो सारी जो चीज़ें तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा, वो सारी चीज़ें इसलिए तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है क्योंकि अपने जीवन को तुम बहुत ही अच्छे से समझ सको। तुम सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, बल्कि अपने करीबी सब लोग जो तुमसे दिल से प्यार करते, जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश करते, उन सारे लोगों के बारे में तुम सोचो। अगर तुम एक स्वार्थी इंसान बन के रहोगे तो तुम मतलब बहुत ही तुम्हें वक्त लगेगा विकास मतलब अपना करने के लिए। इसलिए जितना हो सके तुम अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से अगर पूरा करोगे तो तुम्हारी आत्मा के लिए ये सारी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और सेंटिगो ये कहता है कि हमेशा अगर उसको कुछ बोले कोई कि तुम बुरा कुछ कर रहे हो तो उसको गुस्सा आता था और वो उससे मतलब झगड़ता भी था। लेकिन आज इस दुनिया में उसकी जो दादी मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रही है तो वो बहुत ही अच्छे से उसकी बातें भी मान रहे थे। और सेंटिगो ने उसके बाद मतलब उसको कुछ भी नहीं बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ वगैरह। सेंटिगो ने अपनी जो गलती थी वो बहुत ही अच्छे से मानी और कहा कि नहीं, हाँ दादी, मुझसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, मैं ऐसा कुछ भी अब जीवन में नहीं करूँगा जिससे किसी को दुख मिले। और इस बात से सेंटिगो की जो दादी थी उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हुई और उसकी दादी ने कहा कि अभी फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो कर्तव्य है वो तुमने अब तक पूरा नहीं किया और बहुत ही मतलब कम मतलब वो किया है पूरा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा बाकी है। इसलिए जितना हो सके तुम एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकता है, जीवन कर्तव्य को। इन सारी बातों को सेंटिगो ने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया और अपनी दादी को कहा दोस्तों कि
मैं अपने जीवन में मतलब वैसा ही कर्तव्य करूँगा, वैसा ही कर्म करूँगा जैसे आप मुझे कह रहे हैं, और जो मेरे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सेंटिगो ये कहते हैं कि तुरंत वहाँ का जो वातावरण था वो बदल गया और फिर से वो पृथ्वी पर आ गए दोस्तों। और जब वो पृथ्वी पर आ गए थे तब उनको मतलब उनके दोस्त वहाँ पर लेटाया था, मतलब एकदम किनारे के। और सेंटिगो ये कहते हैं कि वहाँ पर मतलब जो तैर रहे थे और भी कुछ लोग, वो सारे लोग और इनके दोस्तों ने से वहाँ से उनको निकाला था। ये बात उनको बाद में अपने मतलब उनके दोस्तों ने बताई, और उनके पेट में भी बहुत ज़्यादा पानी गया था, वो भी उन्होंने अपने मतलब उनका पेट दबाकर ऐसे निकाला मुंह से। और बाद में सेंटिगो ये कहते हैं कि उनको होश आ गया। जब होश आ गया तो उनके दोस्त कहीं ना कहीं खुश हो गए थे, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि ये बच जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर गहराई में था। और बाद में सेंटिगो ये कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक दूसरा जीवन मिला था। ये दूसरा जीवन सिर्फ इस तरीके से नहीं था कि वो बच गए, बल्कि उनको एक चांस मिला था कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। और सेंटिगो ने भी वादा किया था कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। और आज कहीं ना कहीं सेंटिगो बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आज की कहानी है दोस्तों, बहुत बड़ी मुझे लगता है सीख देती है, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी के साथ बुरा करूँ तो उस पर हमारा ध्यान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जो फटक से किसी के लिए कुछ बोल देंगे, और अगर हम बोले कि अरे तेरे बोलने से उसको बुरा लगे, तो वो कहते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। अरे लेकिन उसका इस संबंध इससे क्या है ना। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। कुछ लोग दूसरे के साथ कुछ मतलब बर्ताव बुरा करेंगे और मैंने भी ऐसा ही सहा था, लेकिन अगर हमने ऐसा सहा था और हमें उस वक्त दुख लगा था, तो हम मतलब किसी और को कैसा वैसा दुख कैसे देने की कोशिश कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसे दुख से मतलब उस वक्त मुझे कितना बुरा लगा था। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, अच्छी या फिर बुरी हमारे साथ चीज़ हो, उससे कुछ हमें सीखना चाहिए, और जितना हो सके हमेशा दूसरे के साथ अच्छा ही बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप पृथ्वी पर हम किसी से 2 घंटे उस बात को लेकर झगड़े, आर्ग्यूमेंट करें, उस आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं हमारी जीत हो, लेकिन उस परे मतलब उस दुनिया के परे जो दुनिया है आत्मलोक में, वहाँ पर हम किसी की भी मतलब अपनी गलतियों को सही नहीं साबित कर सकते। इसलिए जितना हो सके, हमारे मन को पता है ना कि हमें कुछ गलत करो, या फिर हमारे मन को ना भी पता हो, लेकिन जितना हो सके अच्छे से ही दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे मतलब किसी को बुरा लगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा सबक ये कहीं ना कहीं हमें कहानी देती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।